आज हम करेंगे 10th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 4 और आज का हमारा विषय रहेगा राष्ट्रीय पर्व। क्या विषय रहेगा? राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय जो पर्व है हमारा, वो कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो राष्ट्रीय पर्व, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पर्व क्या है। पर्व जो है उसको हम त्योहार भी कह देते हैं, और ये हमारे भारत जैसे देश में शायद ये बताना या समझाना मैं समझता हूँ ज़रूरी भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारा विषय है और हमारे विषय के अंतर्गत ये टॉपिक हमारा आया है तो बताना ज़रूरी है कि पर्व क्या होते हैं। पर्व त्योहार होते हैं और भारत त्योहारों का देश है। इसमें बहुत सारे पर्व जो वो मनाए जाते हैं अलग अलग महीनों में, पूरे साल भर में बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं भारत में। लेकिन वो पर्व जो हैं उनकी भी अलग एक कैटेगरी होती है, एक श्रेणी होती है। हम जो पढ़ेंगे वो राष्ट्रीय पर्व पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पर्व जो होते हैं वो हमारे देश से जुड़े हुए हैं। हमारी संस्कृति में बहुत सारे पर्व हैं। होली है, दीपावली है, दशहरा है, तीज है। ये पर्व हमारे देश के बहुत सारे मनाए जाते हैं जो हमारी संस्कृति के प्रतीक के रूप में है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय पर्व जो है वो हमारे देश के कोई खास दिन जो है वो निश्चित करे गए हैं इन पर्वों के लिए। और उन खास दिनों में सबसे पहला जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है वो है गणतंत्रता दिवस। ये गणतंत्रता जो दिवस है हमारा, ये 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 से शुरू किया गया। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन को हमने मनाना शुरू किया 26 जनवरी को ही। क्यों मनाना शुरू किया, उसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि लाहौर के अंदर हमारे देश के नेताओं ने इकट्ठे होकर के एक 1929 को, देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं, 1929 और 26 जनवरी को ही, 26 जनवरी 1929 को हमारे देश के नेता इकट्ठे हुए लाहौर में। रावी नदी है उसके किनारे पर, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी 1929 को घोषणा कर दी कि हम स्वतंत्र हैं, भारत स्वतंत्र है। और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाने लग गए थे। ठीक है, 1929 को हम किसके रूप में मनाते थे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में। हर वर्ष ये पर्व हम मनाते रहे, लेकिन हमें आजादी मिली कब? 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई। तो फिर हम कैसे इस 26 जनवरी को इसके साथ जोड़ते स्वतंत्रता दिवस के रूप में? अब तो स्वतंत्रता दिवस ये हो गया 15 अगस्त 1947 का दिन, और वो भी हम मनाते आ रहे थे पीछे से। तो हमने इस डेट को भी नहीं भूलना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए हमारा जो संविधान है, जो एक संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार किया गया, संविधान एक लिखित किताब का नाम है जिसमें देश किस प्रकार से, देश की क्रियाएं चलेंगी, देश की राजनीति चलेगी, देश की गतिविधियां चलेंगी, हर प्रकार की बातें उसमें लिखी गई है। उस किताब का नाम संविधान है। तो संविधान बना दिया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया इस डेट में। लेकिन वो संविधान हमने लागू नहीं किया। वो संविधान लागू कब हुआ?
26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी की डेट यहाँ से संबंध रखती है, क्योंकि 26 जनवरी को हम क्या मनाते आ रहे थे पीछे, स्वतंत्रता दिवस। अब हमने इस संविधान को बना के रख लिया, नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी 2 महीने बाद हमने 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया, और इस डेट को हमने यादगार बना लिया किसके रूप में, गणतंत्रता दिवस के रूप में। गणतंत्र दिवस के रूप में। गणतंत्र का मतलब होता है, गण का मतलब होता है लोग, और तंत्र का मतलब व्यवस्था। लोगों की जो व्यवस्था है उसको हम गणतंत्र कहेंगे। तो इस पर्व को कैसे मनाया जाता है गणतंत्रता दिवस को? आप सभी बच्चों ने देखा भी होगा कि 26 जनवरी के दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ के ऊपर विशेष परेड का आयोजन होता है, जिसमें हमारी तीनों सेनाएं भाग लेती हैं। हमारी पैरामिलिट्री फोर्स की जो जवान है वो भाग लेते हैं, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, या आपकी सीआरपीएफ है, ये जितनी भी फोर्स है हमारी, पैरामिलिट्री लगा लें या मिलिट्री की फोर्स लगा लें, नेवी है, थल सेना है, वायुसेना है, सब के सब फोर्सें भाग लेती हैं उसमें। ये सभी फोर्स क्या करती हैं, अपनी जो परेड है उसका आयोजन करती हैं। हमारे जो हथियार हैं विशेष रूप से देशवासियों के लिए वो देखने लायक होते हैं, उनको दिखाया जाता है वहाँ। हर राज्य की स्टेट की झांकियाँ निकाली जाती हैं, और राष्ट्रपति जो है वो शुरुआत करते हैं इस आयोजन की। राष्ट्रपति का विशेष महत्व इस आयोजन के अंतर्गत होता है, वो मुख्य होते हैं, और कोई एक विदेशी गेस्ट भी हर साल किसी देश का मेहमान बुलाया जाता है। तो 26 जनवरी का दिन जो है वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्कूल और कॉलेजेस में भी इसका आयोजन किया जाता है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। दूसरा जो हमारा मुख्य पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, वो है नंबर 2 स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के दिन हम क्या करते हैं वो हम ध्यान में रखेंगे अब, कि भाई स्वतंत्रता दिवस को क्या आयोजन किया जाता है, किस चीज का। स्वतंत्रता दिवस हम पहले तो मैंने बताया आपको कि भाई 26 जनवरी 1929 से मनाते आ रहे थे, लेकिन हमारा देश आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं इस दिन को। और ये दिन मनाने का जो कार्य है वो दिल्ली में संपन्न होता है। दिल्ली के लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है, जो उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री होते हैं उस समय के, वो झंडा फहराते हैं। विशेष रूप से बच्चों के प्रोग्राम होते हैं, देश को संबोधित किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। और इस दिन जो है स्कूल और कॉलेजों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वतंत्रता के लिए जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन तक की आहुतियां दे दी हैं, उन सब महान विभूतियों को इस दिन याद किया जाता है। उनके बारे में जो है बच्चों को बताया जाता है। देश के नाम संबोधन जो है वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। देश की तरक्की और उन्नति के बारे में बताया जाता है, देशवासियों को संबोधित करते हैं। और साथ ही साथ हमारे अमर शहीद हैं जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलवाई, उनको भी याद किया जाता है, उनको भी नमन किया जाता है इस दिन। अगला जो है हमारा वो है बाल दिवस। बाल दिवस, इसको भी हम किस रूप में मनाते हैं, इसको हम बालकों के पर्व के रूप में मनाते हैं। और इस बाल दिवस का आयोजन जो है 14 नवंबर 1889 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है ये। 14 नवंबर जो है 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ, और इस पर्व को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। कारण है इसका, क्योंकि नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, बहुत लगाव था उनका बच्चों के प्रति।
और उन्होंने अपने इसी लगाव के कारण अपने जन्मदिन को जो है वो बाल दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि बच्चे जो है वो इस राष्ट्र के धरोहर हैं और उनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाए। तो उनका जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम होते हैं स्कूल वगैरह में, और वैसे भी विभिन्न शहरों में इनका आयोजन होता है। उनकी प्रेरणाएं जो है वो बच्चों को दी जाती हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किस प्रकार के व्यक्तित्व थे, किस प्रकार की उनकी जो है शैली थी, वो देशवासियों को किस प्रकार से आगे बढ़ाने का सपना दिखाते थे। सारी चीजें जो है वो उनके जीवन से प्रेरणा बच्चों को दी जाती है और ये पर्व मनाया जाता है। तो बाल दिवस को हम किसके रूप में मनाते हैं? बच्चों को जो है नेहरू जी के बारे में बताया जाता है। अगला जो हमारा पर्व है वो है नंबर 4, गांधी जयंती। 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती मनाई जाती है। ये गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन गांधी जी अहिंसा और सत्य के पुजारी थे। अपने देश की आज़ादी में इन्होंने योगदान दिया और इनके जीवन के बारे में इस दिन जो है बच्चों को बताया जाता है। प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इनकी समाधि स्थल जो है दिल्ली में, उसके ऊपर पुष्पांजलि अर्पित की जाती हैं, पुष्प चढ़ाए जाते हैं। वैसे भी इनकी जो तस्वीरें हैं स्कूल कॉलेजेस में, उन पर भी फूल मालाएं जो है अर्पित की जाती हैं और इसे प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। बच्चों को गांधी जी के जीवन के बारे में बताया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है। और इसी दिन एक दिवस मनाया जाता है, वो है हमारे एक और नेता हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी इसी दिन को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को ही। 2 अक्टूबर को ही किसका जन्म मनाया जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। शास्त्री जी भी हमारे देश के कर्मठ नेता थे। बहुत ही साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हमारे देश को उस मुश्किल परिस्थिति में आगे बढ़ाया जिस समय युद्ध छिड़ा हुआ था, और उस युद्ध में विजय भी दिलाई। बड़ी बहादुरी के साथ डटे रहे ये देशवासियों को, और देश के किसानों और जवानों को इन्होंने एक विशेष नारा दिया, जय जवान और जय किसान। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को भी इस दिन याद किया जाता है। उनकी जीवनी बच्चों को सुनाई जाती है, उनकी सादगी के बारे में बताया जाता है, उनकी कर्मठता के बारे में बताया जाता है, उनका देश के प्रति लगाव के बारे में बताया जाता है। तो ये दिन 2 महान नेताओं की याद में मनाया जाता है। इसके अलावा अन्य त्योहार भी मनाए जाते हैं। अन्य त्योहार हम मनाते हैं। अन्य त्योहारों में कौन कौन से त्योहार आ जाएंगे? उसमें हमारे आ जाते हैं, जैसे 5 सितंबर है। 5 सितंबर को हम अध्यापक दिवस के रूप में मनाते हैं। अन्य त्योहारों में 5 सितंबर, और अगला है हमारा 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारे अन्य पर्व हैं, जिसमें 5 सितंबर को हम ले लेंगे अध्यापक दिवस के रूप में। अध्यापक दिवस ये 5 सितंबर को मनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं और अन्य पर्व कौन से हैं। इन पर्वों के
मनाने का उद्देश्य क्या है और किन किन की याद में ये मनाए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें आज हमने समझी। जो क्लासें जो आपकी हो रही हैं ये रेगुलर रूप से आप इनको अपने इस लॉकडाउन के समय में इन क्लासों का सदुपयोग कीजिए, इनको अच्छी तरह से देखिए, प्रश्नों को समझिए, अपनी साफ कॉपी में ये पॉइंट उतारिए, याद कीजिए, ताकि जब आपकी परीक्षाएं हो तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे। तो आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पूर्ण रूप से विद्या अध्ययन में लगे रहेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। आज के लिए इतना, बाकी अगली क्लास में।